अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चिकन मुरादाबादी बिरयानी, जायका ऐसा कि खाने वाले का हाथ ना रुके। आज मैं आपके लिए चिकन मुरादाबादी बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और जायका जायका ऐसा कि लाजवाब। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो चिकन मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए हम चिकन पर कुछ मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया आधा किलो चिकन, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, 5 से 6 हरी मिर्चें जिन्हें हमने पहले से लाके फ्रिज में रख दिया था, जो अब लाल हो गई थी उनको हमने ब्लेंडर में पानी के साथ पीस लिया है। वो हम इस चिकन पे मैरिनेट कर देंगे। इससे बिरयानी की शक्ल बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर हमने ले ली है 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को भी हमने ब्लेंडर में पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने टमाटर पिसे हुए ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऐड कर दिया नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून पिसी हुई जायफल और हाफ टी स्पून पिसी हुई जवतरी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ जिसे हमने हावन दस्ते में कूट लिया था अच्छे तरीके से, 1 कप भर के दही। अब इन तमाम चीज़ों को हम चिकन पे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे अपने हाथ की मदद से, ताकि चिकन के अंदर तक मसाला चला जाए। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। अब एक पतीली के अंदर हमने 3/4 कप ऑयल ले लिया है और ऑयल के अंदर प्याज हमने ऐड कर दी है और प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे प्याज का कलर सुनहरा हो जाए। तो देखिए हमारी प्याज का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसका ऑयल रिलीज़ कर देते हैं और इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आखिर में गार्निशिंग के काम आएगी। अब इसी पतीली में बचे हुए ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 3 टुकड़े दालचीनी के और एक बड़े साइज़ की बड़ी इलायची जिसका मुंह हमने खोल लिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बादियान के फूल जिनको हमने तोड़ लिया है, 7 से 8 हरी इलायची और 3 तेज़ पत्ते। और इन तमाम चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे खड़े मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेशन हुई हुई चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को हम थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि इसका जो दही का पानी है वो रिलीज़ हो जाए। तो देखिए दही ने कितने अच्छे तरीके से अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इस मसाले को इतना भून लेते हैं कि ऑयल ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए और जो खड़े मसाले हैं उनकी खुशबू चिकन के अंदर अच्छे तरीके से बस जाए। तो देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है और ऑयल भी तकरीबन कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप भर के हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 से 5 आलू बुखारे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी और उबाल आने तक पका लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिए आधा किलो चावल जिनको हमने धोकर सोक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी चिकन चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी चिकन गल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सोक किए हुए चावल जिनको हम 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब चावलों को हम अच्छे तरीके से इस चिकन में मिक्स कर देते हैं और इतना पानी डाल देते हैं कि चावलों के ऊपर तक रहे। तो देखिए हमने इतना पानी ऐड किया है कि चमचा हमारा आधा डूब रहा है। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना चावल दब जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा उबाल आने तक पका लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो देखिए हमारे ये पानी को जो है उबाल आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा चमचा चला चला कर इतना पानी को खुश कर लेते हैं कि पानी और चावलों की सतह बराबर हो जाए। तो देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून फूड कलर और इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से दम आ जाएं।
जी, तो हमारी ज़बरदस्त सी चिकन मुरादाबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी चिकन मुरादाबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है। लग रहे हैं ना चावल खिले खिले, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप भी मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार इस बिरयानी को ट्राई करने के बाद आपके घर में दोबारा इस बिरयानी को बनाने की फरमाइश करेंगे। तो आप मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।